नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। भाजपा ने किया हार पर मंथन, कहा महंगाई और भीतरघात के कारण हुई उपचुनाव में हार। 32 सीटर बस में 100 से अधिक सवारियां सफर करने को मजबूर। महिला सफाई पर्यवेक्षक ने एमसी पहुंचा अधिकारी पर आरोप लगाए। सीएम व शहरी विकास मंत्री से लगाई न्याय की गुहार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा नहीं मान रही पेंशनरों की मांग। पेंशनर कार्य समिति बैठक में पहुंचने वाले मंत्रियों नेताओं को सौंपा ज्ञापन। नई संजीवनी के साथ 2022 के चुनाव में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन आज भी भाजपा का मंथन शिमला में हुआ। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भीतरघात और अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने जा रही है। कर्मियों में सुधार कर पार्टी दोबारा से सत्ता पर काबिज होगी। अध्यक्ष को नहीं पहुंचे हैं, जिससे कारणों की जानकारी नहीं पता लग रही कि क्या कारण है, इसलिए उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर हम कह नहीं सकेंगे। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलेगी। और मेरा वही कहना है कि पार्टी बड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि पार्टी सभी की निजी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। और खासकर चुनाव है, टिकट तो एक को मिलता है। जब निजी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराशा होती है, नाराजगी होती है। कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ नहीं संभल पाते, परंतु प्रयास करेंगे इस कमी को भी आगे ऑर्गेनाइजेशन और भेजा होगा। नगर परिषद पांवटा साहिब में आउटसोर्स पर नियुक्त महिला सफाई पर्यवेक्षक ने कार्यकारी अधिकारी रंजीत बेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। गया है निकालने का, तो इसमें ये कहा गया है कि आप आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और सही रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं। असंतोषजनक कार्य है, मतलब भी सुपरों की लड़ाई कराई ऐसा सर की जिनकी भी कराई हो मेरे सामने, मेरे को भी तो सर उसका कोई नोटिस दिया जाता अगर मैंने कोई गलती भी की है। 1.5 महीना सर मुझे घर में बैठे हुआ हो गया, विदाउट रीजन में, विदाउट पे में घर में बैठी हुई, ना मेरे को पुरानी सैलरी दे रखी अभी तक। कितने समय आप यहाँ काम किया आपने? सर मैंने 3 महीने काम किया और 15 अगस्त को मेरे को एसडीएम साहब ने सम्मानित भी किया है। मेरे प्रदेश निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 और 22 अभियान शुरू किया है। इस चरण में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जागरूकता वैन को शिमला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कि जो है हम लोग नए से नए और जो नए मतदाता है उनको एनरोल करें। कोई ऐसे लोग जो छूट गए हैं उनका एनरोलमेंट कराना जो है वो हमारा उद्देश्य है। तो इसमें जो है काफ़ी समय से हमारे जो BLOs वगैरह हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों के बीच में अवेयरनेस कर रहे हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और विभिन्न स्थानों पे जो है टीम्स जा रही हैं। तो इसमें हमें महसूस हुआ कि शिमला में शहरी विकास मंत्री के रवैये से नाराज कारपोरेट ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, सेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन के चेयरमैन देवीलाल ने कहा कि वह मंत्री से कई मर्तबा मिल चुके हैं, लेकिन उनका व्यवहार पेंशनरों के प्रति उचित नहीं है। 1999 में भाजपा सरकार ने ये पेंशन दी थी, इसकी नोटिफिकेशन 99 में की गई थी। उसमें से जो है 2004 तक जिन लोगों को पेंशन मिल रही है वो लगभग 1400 लोग हैं। उसके बाद जो रिटायर हुए हैं वो लगभग 6730 लोग हैं। भिन्न बोर्ड निगमों के हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसमें हमने बार बार सरकार से भी, वर्तमान मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री से अभी तक हमारे को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है। उनसे हम बात करने जाते हैं, वो बात और जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमीरपुर में सड़कों पर अध्यापक उतरे हैं और हाथों में कैंटर लेकर डीसी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। सभी न्यू पेंशन स्कीम का जोरदार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनसे आने वाले परिणाम सभी साथियों के लिए भी घातक हैं। आगे सुनिए। प्रदेश महोदय की तरफ से जो है उनके माध्यम से भेजा जा रहा है। सभी साथी
जो न्यू पेंशन स्कीमें हैं वो इस पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाले जो परिणाम हैं वो सभी साथियों के लिए घातक हैं, उनके परिवारों के लिए घातक हैं। इसलिए हम सभी जो न्यू पेंशन स्कीम हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन रहा है, जहां भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई संजीवनी के बाद 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अब उतरेगी। हाँ, जो चुनाव हम हारे हैं उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है, किस किस का कहाँ रोल रहा है और हम क्यों चुनाव हारे, उसके कारणों का भी डिस्कशन हुई है। सबसे हमने जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको भी डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ये हमारे लिए एक लेसन भी है, आई ओपनर भी है। 22 का इलेक्शन बड़े दमखम से लड़ेंगे और जो कोई कमी पेशी रही है उसको दूर करते हुए जनता की पौराणिक संस्कृति को संजोए रखने के लिए कार्यरत संस्था हेमजनक सांस्कृतिक मंच द्वारा नाहन में पहाड़ी संस्कृति उत्सव 2021 व 22 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सांस्कृतिक मंच व वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी की एक बैठक नाहन में आयोजित हुई। दोनों सोसाइटीज मिलजुल करके भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिसका हमारा टाइटल है पहाड़ी सांस्कृतिक उत्सव। और साथ में जो हमारे स्वर्गीय श्री मोहनलाल अग्रवाल जी था, उनको श्रद्धांजलि देंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में पारंपरिक लोक नृत्य, जिसमें हमारा तलवार डांस शामिल है, जिसमें हमारा जौनसारी नृत्य शामिल है, एक ग्रुप आ रहा है। एक हमारा बाउनल का है जो पारंपरिक सिरमौरी लोक संस्कृति को यहाँ पेश करेगा। और इसके अलावा कुछ हमारे संस्कृति नाहन विधानसभा क्षेत्र के बरवा पापड़ी, कोलवाला, भूड़, कंजईवाला आदि क्षेत्र के लोगों ने परिवहन विभाग से क्षेत्र में अतिरिक्त बसें लगाने की मांग की है। नाहन की तरफ आने वाली बसों में भारी भीड़ होती है, जहां 32 सीटर बस में 100 से अधिक सवारियां सफर करने को मजबूर हैं। मुश्किल से आ रहे हैं बसों में, बस में चढ़ने तक की जगह नहीं है सर। बड़ी बस सर हम चाहते हैं कि दूसरी बस लगनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बस भी आती है, वो भी सर इतनी बस में आती, कचाकच बस में आती है सर। यही हालत है सर। हम लोग तो 2-4 दिन से ही कर रहे हैं इसमें अपडाउन, पर इतनी बुरी हालत में बड़ा मुश्किल है अपडाउन करना, बहुत मुश्किल है सर। जी हाँ, मैं रोज़ इसमें अपडाउन करता हूँ। ये माजरी वाया गुमटी, पालियों वाया बर्मा पापड़ी से आती है। इसमें 34 सीटर बस आती है। इसमें 130 के आसपास सवारी होती है। शाम चलती है और ये ठीक है, ओवरलोडिंग है, लेकिन गाड़ी है उस रूट पे बस से भी 5 आ रही है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं कि वो बच्चे जो है एक ही गाड़ी में चढ़ जाते हैं, जिससे ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है। परंतु फिर भी जैसे ही कोई हमारे गाड़ी आएगी, कोई स्टाफ आ जाएगा, उसको देख लेंगे कहाँ तक उसकी ओवरलोडिंग है और उसको जो है वहाँ तक जो है क्या हमारा बन सकता है, कैसे गाड़ी चल सकती है, उसको देख लेंगे और गाड़ी चलाने की कोशिश की जाएगी। परंतु जहाँ तक ओवरलोडिंग का सवाल है, देश व प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंगवार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट कर। आज के लिए फिलहाल इतना ही।